Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 11th में न्यू चैप्टर स्टार्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. आज ये चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, न्यू चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, सेल होता क्या है? देखो क्या होता है सेल. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जिंदगी में जितना भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, एक छोटा से छोटा मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, सब किससे मिलके बना है? तो वो सारे सेल से मिलके बने होते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर भी एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है. ठीक है, हम लोग क्या सेल से बने हैं? ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाया है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाया है. ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाया है. ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ का स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है. ठीक है, इसको डिस्कवर कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे. ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर अ डेथ सेल. देखो रॉबर्ट हुक जो है वो डिस्कवर किए थे, क्या डिस्कवर किए थे? तो वो डेथ सेल को डिस्कवर किए थे. ठीक है, किस पे किए थे? कॉक्स सेल पे. देखो रॉबर्ट हुक जो है वो डिस्कवर किए थे डेथ सेल को. कब किए थे? तो 1965 में डिस्कवर किए थे. ठीक है, सॉरी 60-65 में. ठीक है, 60-65 में वो डिस्कवर किए थे डेथ सेल को. ठीक है, वहीं पे एंटी वैन लीeuwenhoek जो है वो डिस्कवर किए थे फर्स्ट टाइम. कब? लिविंग सेल को. ये लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे. तो कब लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे? तो ये किए थे 60-74 में. ठीक है, ये डेथ सेल को डिस्कवर किए और ये लिविंग सेल को डिस्कवर किया. डेथ सेल का डिस्कवर कब हुआ? तो ये हुआ डिस्कवर 1965 में. ठीक है, देखो जैसे कुछ एग्जांपल है तो बैक्टीरिया सेल, आरबीसीएस, स्पर्म, ये सारे जो है वो क्या है? लिविंग सेल है. ये सब कुछ डिस्कवर हुआ था. ठीक है, लिविंग को कौन किया था? तो एंटी वैन लीeuwenhoek किए थे. अब वहीं पे जो रॉबर्ट हुक है वो है डेथ सेल को फर्स्ट टाइम क्या किए थे? डिस्कवर किए थे. देखो रॉबर्ट ब्राउन, देखो एक रॉबर्ट ब्राउन जो है वो क्या किए? तो रॉबर्ट ब्राउन जो है वो डिस्कवर किए न्यूक्लियस को. ठीक है, वो सिर्फ लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे एंटी वैन लीeuwenhoek, लेकिन वो ये नहीं बताए थे कि सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है. उसको डिस्कवर किए हैं रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है, कुछ सेल थ्योरी भी है, जैसे बॉटिस्ट के एक साइंटिस्ट है. ठीक है, सचलेडन, ये जो है वो प्लांट सेल को किए है. ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है. ठीक है, फिर वहीं पे जूलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट है, थियोडोर सचवान. ठीक है, ये जो है वो एनिमल सेल को डिस्कवर किए जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, कुछ सेल थ्योरी दिए. सेल थ्योरी कौन दिए? तो वो दिए रुडोल्फ विचाउ. ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या किए? दे फेल एक्सप्लेन द सेल डिवाइड. ये जो है वो रुडोल्फ विचाउ जो है वो क्या किए? ये एक थ्योरी दिए. ठीक है, कौन सा थ्योरी दिए? प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग है. ठीक है, और एक फॉर्मूला दिए ओमनी सेलुला ई सेलुला. ठीक है, ये क्या दिए? एक फॉर्मूला दिए. ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नीट में पीवाईक्यू क्वेश्चन रह चुका है. ठीक है, अब देखो फाइनल सेल थ्योरी है. तो क्या क्या फाइनली सेल थ्योरी है तो वो पढ़ेंगे. ठीक है, देखो रॉबर्ट ब्राउन जो है वो डिस्कवर किया न्यूक्लियस को. ठीक है, लिविंग सेल को एंटी वैन लीeuwenhoek ने किया. लीeuwenhoek ने. अब ब्राउन हॉक जो है वो क्या किया? डेथ सेल को डिस्कवर किया. अब देखो हम लोग पढ़ेंगे फाइनल थ्योरी ऑफ सेल. सेल के फाइनल थ्योरी क्या क्या मिला तो वो पढ़ेंगे. ठीक है, देखो ऑल सेल कम फ्रॉम प्रीएग्जिस्टिंग सेल. जितने भी सेल है वो सब क्या कर रहे हैं? तो वो सब प्रीएग्जिस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, प्रीएग्जिस्टिंग सेल है. और क्या है? तो देखो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर. देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, वो उसका जो लेंथ है वो कितना है? तो 0.3 है. उसका नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है. ठीक है, वहीं पे अगर बैक्टीरियल सेल का बात करें तो 3.5 है माइक्रोमीटर. ठीक है, 3.5, 3 से लेके 5, 3 to 5 माइक्रोमीटर है. और लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है? तो वो है ऑस्ट्रिच का एग, जो सबसे बड़ा सिंगल सेल है. ठीक है, ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का फीचर क्या क्या है? किसको बोलेंगे प्रोकैरियोट? देखो तो इसका फीचर क्या होगा? प्रोकैरियोट्स का इसका फीचर होगा, देखो ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिज्म होगा. ठीक है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा.
मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये कैसा हो तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिजम्स होगा। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होंगे, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बैक्टीरियल शेप देखेंगे, और ये शेप है और ये क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखो कुछ बैक्टीरिया सेल है और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, शेप्स देखो, पहले में विवरो, विवरो का जो शेप होगा वो कैसा होगा, तो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। देखो शेप क्या है, तो विब्रियो जो है वो कॉमा शेप का है। ठीक है, विब्रियो कोलरा, इसका नाम क्या है, विब्रियो कोलरा। ठीक है, उसका इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल होगा विब्रियो कोलरा। ठीक है, कोकस, कोकस जो स्पेरिकल शेप का होगा, इसमें दिख रहा होगा कोकस। कोकस कैसे किस तरीके से, तो ये है स्पेरिकल शेप का होगा, इसमें होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो निमोनिया को काउज करता है उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। ठीक है, ये एक है स्प्रेलम, स्प्रेलम जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जो है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडोस्प्रेलम। इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो रेडोस्प्रेलम, स्प्रेलम नाम है। वैसिलस जो है वो रॉड शेप का होता है। ठीक है, ये जो है ये वैसिलस है, ये कैसे है, तो रॉड शेप है वैसिलस। देखो आज तक का इतना ही। ठीक है, प्रोकैरियोटिक पढ़ लिए, कल का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। कल जो है होगा वो यूकैरियोटिक सेल होगा। ठीक है, कल यूकैरियोटिक पढ़े। ठीक है, आज तक का इतना ही।